Good morning, students. Welcome to Siddharth International Online Classes. Students, this is your biology class and today I will teach you chapter 1 in your biology. Okay? आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे. चैप्टर 1 का नेम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस. ओके? जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें कई तरह के प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है. कौन सी प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस. ओके, आप इसमें देखेंगे आगे क्या लिखा है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, इन चारों प्रोसेसेस के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. अब आते हैं इसमें क्या लिखा है, देखेंगे. हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट अ लिविंग थिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग. अगर आपसे बोला जाए कि आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस करना है, ओके, आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, तो आप उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं? इज इट बाय शेप, साइज, एक्टिविटीज़ और एनीथिंग एल्स. आप उसको किसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे? आप उसकी साइज़ को देखकर डिफ्रेंशिएट करेंगे या उसके शेप to decide whether something is living or not is the movement. जो मेन क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने का कि ये थिंग लिविंग है या नहीं है, वो मेन क्राइटेरिया क्या है? क्या बताया गया है यहाँ पर? डिसाइड वेदर समथिंग इज़ लिविंग और नॉट इज़ द मूवमेंट. अगर किसी भी चीज़ में मूवमेंट शो कर रहा है तो हम उसको देखकर तुरंत बता सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नहीं है. ओके, अब यहाँ पर मूवमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से लिविंग बीइंग्स मूवमेंट शो करती हैं. ओके, पॉइंट्स में देखेंगे बेटा. चेंजेस इन पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड मूवमेंट. मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना. ओके, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट. ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या? विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बाहरी बिना हेल्प लिए वो खुद से अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं. ओके, लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कर सकती हैं? नो, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प वो अपने आप को मूव नहीं कर सकते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल लेकिन जब यहाँ पर प्लांट्स की बात आती है तो क्या प्लांट्स मूवमेंट शो करती हैं? तो यस, प्लांट शोज मूवमेंट, लेकिन वो एक जगह पर फिक्स रहकर ही मूवमेंट को शो करते हैं. ओके, द प्लांट्स कैन शो मूवमेंट इन देयर बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, शूट्स, रूट्स एंड फ्लावर्स. जो प्लांट्स होते हैं वो उनके कौन से पार्ट से आपको मूवमेंट शो करता है? वो होते हैं आपके लीव्स, पत्तियां हो गई प्लांट्स की, शूट्स हो गई, रूट्स हो गई और फ्लावर्स हो गए. ओके, लेकिन ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? इसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत लग रही है. जैसे कि प्लांट्स की पत्तियां होती हैं या प्लांट्स की ब्रांचेस हो गई, स्टेम्स हो गई. ओके, तो क्या हुआ इसमें? एक्सटर्नल हेल्प किसकी लगी? एयर की. जैसे जब तेज़ से हवा चलती है तो क्या करती हैं? प्लांट्स की लीव्स, स्टेम्स ये मूव करती हैं. ओके, तो ये क्या कहलाएगा? एक तरह का मूवमेंट कहलाएगा. और फ्लावर्स कैसे शो करती हैं बेटा? फ्लावर्स, आपको पता है जो फ्लावर बनता है वो किससे निकलता है? बड. बड मीन्स कली. ओके, जब बड से फ्लावर निकला तो ये भी क्या? एक तरह का प्लांट ने मूवमेंट शो किया. ओके, तो ये कुछ प्लांट्स के मूवमेंट आपको यहाँ पर बताए गए हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट लिविंग बींग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। आपने जैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल्स चैप्टर के बारे में। ओके, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों या ह्यूमन बींग्स हों, जो उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट है though the movement of molecule is at a very small scale and not visible to naked eye, जिसको हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं। ओके, yet this molecular movement is essential for existence of life। इसके बाद आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं लिविंग और नॉन लिविंग को पहचानने की। There are certain other characteristics of living beings such as they need food, air, water, show growth to some extent, respire and release energy from food। ओके, तो इसकी आप रीड करेंगे इसको, इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं वाटर लाइफ प्रोसेसेस पर। ओके, वाटर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है बेटा? ओके, जैसे कि हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है बेटा? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ऐसा प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिपेयर और मेंटेनेंस का जॉब परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पर आपको लाइफ प्रोसेसेस में 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से 4 प्रोसेसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं बेटा? कौन कौन सी 4 प्रोसेस हैं हमारे? नंबर 1 है न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पायरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन। ओके, यहाँ पर आप सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कैसे मिल रहा है, कैसे मिलेगा हमें? जो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हम किससे लेते हैं? फूड से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फूड को अंदर लेना उसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ओके, तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नंबर 2 क्या है? रेस्पायरेशन। फूड अंदर ले लिया हमने, ठीक है। फूड अंदर लेने के बाद वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में। उसके बाद उस फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं और उस फूड से क्या निकालते हैं? हम उस फूड से एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। ओके, तो सेकंड हो गया हमारा रेस्पिरेशन, नंबर 1 था हमारा न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब